हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जागृति अकेडमी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा आसान परिभाषा, सभी प्रकार, ढेर सारे उदाहरण, सरल नियम। यह वीडियो क्लास 6 से 10 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सवाल होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा: वे शब्द से संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा स्थान पर आकर संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं उससे सर्वनाम कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो आसान भाषा में समझते हैं, जैसे कि जो शब्द बार बार संज्ञा लिखने से बचाने के लिए, मतलब बार बार संज्ञा लिखने से बचाने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कोई वाक्य दिया, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम रोज पढ़ाई करता है, तो यहाँ पर जो राम राम शब्द आ रहा है 2 बार आ रहा है। इसी वाक्य को अगर आप अपन सर्वनाम के साथ जोड़ेंगे तो सिंपल अच्छा वाक्य लगेगा। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, वह रोज पढ़ाई करता है या पढ़ता है। ओके, तो यहाँ वह राम संज्ञा की जगह आया है, तो वह सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले इसके प्रकार में पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसे देखते हैं, समझते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो पुरुष स्थान पर प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, हम आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, इन्हें समझते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम सर्वनाम को समझते हैं। तो उत्तम सर्वनाम क्या होता है, लेखक और वक्ता दोनों के बीच जो बातचीत होती है, एक सुनता है एक बोलता है, उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है, मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको, मुझे आदि शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। दूसरा मध्यम में क्या होता है, पाठक जो पढ़ने वाला होता है और सुनने वाला होता है, तो उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तू, तुम, जैसे आप, तुमसे, आपसे, आपको आदि, इस प्रकार के शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक अन्य लोगों के लिए, जैसे कि वह, वे, ये, उनको, इनसे, उन्हें, इससे, इसको, इस प्रकार के अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में शब्द आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो जो बोलने वाले और सुनने वाले और जिसके बारे में बात हो रही है उनके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम में मैं, हम हो गया, मध्यम में तुम, आप हो गए, अन्य में वह, यह, वे, जैसे कि अपन बात करते वह, यह, वे, इस प्रकार के शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम समझते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम तो वह शब्द जो निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, तो यहाँ जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया, यह मेरा बैग है, तो ये निश्चित है कि मेरा बैग है, इसीलिए निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, अनिश्चितवाचक, जिसमें कोई निश्चित चीज़ के बारे में बताया नहीं गया, क्लियर नहीं होता है, उसको अनिश्चयवाचक। जैसे कि वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चितता का बोध न कराते हुए अनिश्चितता का बोध कराता है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, अब इसमें कुछ क्लियर नहीं है ना, कोई, कौन, कुछ चीज़ है तो क्या चीज़ है, ये सारे उदाहरण समझ। राम ने आज कुछ भी नहीं खाया,
तो यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया तो कोई क्लियर नहीं है कि कुछ भी नहीं खाया। इस प्रकार से वाक्य आते हैं। निजवाचक वह सर्वनाम शब्द जो करता है कि वह सर्वनाम शब्द जो निजवाचक सर्वनाम होता है कि वह सर्वनाम शब्द जो कर्ता के स्वयं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कर्ता के स्वयं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आप, स्वयं, खुद। उदाहरण देखो, आप अपना काम स्वयं करते हैं तो यह स्वयं और आप शब्द आया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। संबंधवाचक जो सर्वनाम शब्द संबंध दूसरे को संबंध जोड़े एक दूसरे, तो उसमें क्या, जैसे कि देखो, वह सर्वनाम शब्द जो प्रधान वाक्य आश्रित वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़े संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो, सो, इसकी, उसकी, जैसा वैसा, यहाँ वहाँ, अपन बोलते हैं ना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इस प्रकार से बात जो मतलब संबंध जोड़े, रिलेशनशिप, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम को देखते हैं। वह सर्वनाम शब्द जिसके प्रयोग से किसी प्रश्न का वह सर्वनाम शब्द जिसके प्रयोग से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, किसको, इस प्रकार के, क्या, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। उदाहरण देखो, आप क्या कार्य कर रहे हैं? आप क्या कार्य कर रहे हैं? इस प्रकार के वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। सर्वनाम के कुछ नियम देख लेते हैं, रूल्स। तो जैसे नंबर पहला, सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर आता है। नंबर दूसरा, सर्वनाम का लिंग वचन पुरुष वाक्य के अनुसार होना चाहिए। जैसा वाक्य है उसके अनुसार होना चाहिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, वह अपना काम स्वयं करते हैं। क्या आप कार्य कर रहे हैं? राम ने आज कुछ भी नहीं खाया। यह मेरा बैग है, तो उसके अनुसार होना चाहिए। और आदर के लिए आप, वे का प्रयोग किया जाता है। इसकी कुछ मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक देखते हैं। कॉमन मिस्टेक, यहाँ बच्चे गलतियाँ कर देते हैं तो इसको भी समझते हैं। तो आम गलतियाँ कॉमन मिस्टेक में क्या है? राम आया, उसने खाना खाया, ठीक। राम आया, राम ने खाना खाया। अब तो यहाँ पर तो बार बार राम आ रहा है तो ये गलत है। राम आया, उसने खाना खाया, ऐसा सही रहेगा, ये ना गलत है। इस प्रकार से गलत वाक्य आते हैं। तुम क्या कर रहे हो? ये तुम की जगह आपको तुम क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहा है, तो ये गलत वाक्य है। आपको आप क्या कर रहे हो, इस प्रकार से आपको सही करना। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर प्रेस, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना क्रिया का, जो इजी ट्रिक के साथ, कॉमन मिस्टेक के साथ मैं आपको आसान भाषा में सिखाऊंगी। नियम, उदाहरण, सब कुछ।